देखो भाई, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पे ध्यान दो, अपने आप को काबिल बनाओ। देखो, फाइनेंशियली फ्री होकर के ही तुम कुछ कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ यही है, मैं हर इंसान से कहता हूँ, हर लड़के से, हर औरत से, हर किसी से यही कहूँगा कि पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि आप दूसरे पे डिपेंड मत रहो। देखो, आज आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप हमको समझते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते, नहीं करेंगे। हमें घर का काम कराते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे भैया, हम तो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले किसी न किसी काम में लगा देते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये हमारे घर में इतना काम रहता है, इससे पढ़ नहीं पाते। या हम कुछ अलग करना चाहते हैं भैया, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से देखना है, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान आपको फ्री में नहीं खिलाएगा, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। माँ बाप भी आपसे कुछ ना कुछ घर का काम कराएगा तभी आपको खिला रहा है, समझे। कोई आपका अपना है नहीं यहाँ पे। आपको अपने पैर पे खड़ा होना है। पैर पे खड़ा होने के लिए आपको कोई स्किल सीखना चाहिए। स्किल का मतलब होता है आप आईटीआई कर लो। आईटीआई जैसे कि बिजली ठीक करना सीख लिया आपने कोई भी फ्रिज रिपेयर करना सीख लिया, आपने कोई भी स्किल सीख लिया। या अगर आप ई रिक्शा चला रहे हो, या टेम्पू चला रहे हो, कोई भी अगर आपके पास हुनर है, आपने आईटीआई कर लिया, या टेम्पू चलाना सीख लिया, ट्रक चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया, आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो पहले आपको कोई हुनर सीखना चाहिए। आईटीआई कर सकते हो, या कोई कंप्यूटर का कोर्स सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कोई भी हुनर सीख लो जिससे कि आप 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा सको। दूसरी चीज़, या तो आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा में भी आपको सिखाया जाता है काम, कि कैसे क्या काम होता है। और या तो आप किसी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो। ये भी हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, छोटी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे ग्रुप डी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप ये सोचो कि मुझे पहले नौकरी ले लेना है, उसके बाद मुझे मेरे सपने पूरे करना है। तो जैसे तुमने ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तैयारी करा, 1 साल लगा दो जी जान, तो मान के चलो छोटा एग्ज़ाम दोगे, हो जाएगा। उसके बाद तुम नौकरी के साथ साथ बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, या तुम जो कुछ बनना चाहते हो वो बन सकते हो। जैसे किसी का मन है सिंगर बनने का, तो पहले नौकरी कर लो भैया, पैसे कमाओ, और फिर म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करके गाना सीखो और सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। लेकिन ये मत उम्मीद लगाओ कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या है कि भारत के माँ बाप को यही लगता है कि बच्चा पढ़ लिख के ही कामयाब हो सकता है, सरकारी नौकरी कर लेगा तो कामयाब होगा, बच्चे पैदा कर लेगा तो कामयाब होगा, शादी करेगा तो कामयाब होगा, क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा नहीं देखा है। कोई बच्चा कहे मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो भैया नहीं करेगा माँ बाप सपोर्ट। मैं आपको सच कह रहा हूँ। इसके लिए आपको खुद के पैसे कमाना पड़ेगा। जब आप खुद के पैसे, जैसे ट्यूशन पढ़ा के भी आप पैसा कमा सकते हो, तो जब आप खुद के पैसे कमाओगे ना, जैसे 20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो उससे फ़ायदा क्या है कि तुम किराया लेके घर रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो। जब तुम अपने पैसे से खाना खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक तुम दूसरे पे निर्भर रहोगे, कुछ नहीं करोगे। इसलिए जैसे कंप्यूटर सीख लिया तो आप किसी भी कंपनी में 12-15 हज़ार रुपये कमाओगे। 6 महीने पैसा कमा करके जमा कर लो, फिर किराया लेके घर रहना शुरू कर दो, अपने पैसे से खाओ। समझ रहे हो। तो इससे होगा क्या फ़ायदा पता है तुम्हें? इससे फ़ायदा यही होगा कि तुम दूसरे पे निर्भर नहीं रहोगे और अपने हर एक सपने को पूरा कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं तुम्हें मदद करेगा, समझ रहे हो। तुम्हारा सपने को कोई भी ये नहीं है कि तुम्हारे सपने के बारे में सोचेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस माहौल में रह कर के आप कुछ नहीं बनोगे। आपके आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको साथ दे। तो लेकिन कई लोग हैं जिनको माहौल अच्छा नहीं मिलता है, तो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, किसी अच्छे कॉलेज में ले लो, या किसी अच्छे शहर में रहना शुरू कर दो। समझे। किसी अच्छे शहर में रहोगे तो तुम्हें वहाँ के लोग शायद सपोर्ट करें। क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, यूपी हरियाणा का गांव और बिहार के गांव में फ़र्क है। बिहार के गांव में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए कहता हूँ जो बिहार से हैं, ये किसी ऐसी जगह से है जहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो शहर जाएँ, शहर में रहे और अपने सपने को पूरा करें और ख़ुद के पैसे कमा करके।